वाकई पहली बार में ही झकझोर कर रख दिया। हमारे जितने भी मित्रगण यहाँ पर उपस्थित रहे, शुभचिंतक रहे, एक अलग तरह की प्रतिभा का आपने यहाँ पर अभिनय किया। कुछ खुशी की किरणें, कुछ खुशी की किरणें, कुछ पिघलता दर्द आंखों के पोर से बहता हुआ, कुछ शबनमी सी ताजगी आंखों में, तो कभी भंवर गुफा की गहराइयों से उठती उनकी आवाज, उनकी गूंज की तड़प जब दिल में उठती है, मन में उठती है, तो कला का जन्म होता है, साहित्य का जन्म होता है। भाई अमन जी ने अलग अलग किरदार में अलग अलग पात्र का किरदार किया। वाकई मैं आपके अभिनय सामर्थ्य को सलाम करता हूं और आपको आकाश भर बधाई देता हूं कि आप यूं ही उन्नत शिखर की ओर अग्रसर रहें। प्यारे शुभचिंतकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही इस परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है। यह संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होती आई है, विकसित होती आई है। हमारा नाट्य साहित्य प्राचीन काल से ही एक अपनी 14वीं शताब्दी या वहां से किया जाए तो फिर पहले हम भरत मुनि का नाम सुने होंगे। संस्कृत नाट्य का एकदम वर्चस्व था। हिंदी जगत में 14वीं सदी के बाद लोगों ने इस कला के माध्यम से अपनी अमिट छाप बनाई और अपना एक अलग किरदार प्रस्तुत किया अलग अलग माध्यमों से। प्यारे दोस्तों, हमारा नाट्य साहित्य उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन किया गया है। और यही इसका उद्देश्य है। इस नाटक का उद्देश्य क्या है कि समाज के जो हृदय में रक्त का संचार करना, समाज के हृदय में रक्त का संचार करना, यह नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। वाकई आपने सार्थक किया। आज की ये जो पहल है आपकी, मैं कोई शब्द उसके विषय में मैं अन्यत्र नहीं कहूंगा। और अरुणेश जी ने अभी चूंकि बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, मैं क्या शब्द शक्तियां परोसूं आपके बीच में, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं फिर भी हृदय का उद्गार कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके मध्य रखूंगा, क्योंकि आपने आह्वान किया। यहाँ पर तमाम और भी ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मध्य हैं जिनसे हम निरंतर सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चहलकदमी करते रहते हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां याद आई कि आसमां जमीन से तो फासले में दूर है, आसमां जमीन से तो फासले में दूर है, दोस्तों फलक पे हमको पहुंचना जरूर है। हालात को आपने प्रस्तुत किया नाटकीय मंचन के माध्यम से। कई सारे मुद्दों को आपने उठाया, ऐसा जो प्रमुख किरदार, प्रमुख शीर्षक रहा कि मुद्दा क्या है। बहुत सारे मुद्दों को खंगालने की आवश्यकता है और उस पर अमल करके उसको आत्मसात करके उसको आगे एक सुधार करने की आवश्यकता, एक नवीन चेतना के माध्यम से क्रांति का उद्घोष करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक गजल के चंद मिसरे याद आते हैं कि सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए। सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए, और ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे। वाकई आपके किरदार के बारे में आज तक हम कुछ नहीं जानते थे। आज पहली बार आपको देखा इस तरह से प्रस्तुति देते हुए तो मन भी एकदम गदगद हो उठा कि सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए, और ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे किरदार में मासूम को ढाला जाए।
ऊंचे स्कूल में पढ़ने से ना ऊंचे होंगे, ऊंचे किरदार में मासूम को ढाला जाए। और अपने माँ बाप की खिदमत है जरूरी पंकज। आपके पिताश्री का आप पर आशीर्वाद है, उनकी पूरी छवि आप पर है। और एक समय है, एक दौर है, हम जानते हैं कि भैया को, राहुल भैया को, कि निरंतर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई आयोजन अपने योगदान से करते रहते थे। और निरंतर जब भी कवि सम्मेलन जनपद में हुआ करता था या कोई भी इस तरह से साहित्यिक पहल होती थी तो अग्रणी भूमिका निभाते थे। वाकई मैं भी यही कामना करूंगा कि आने वाले वक्त में आप भी उस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से जो आपकी कल्पना है, जो आपका इसके पीछे समर्पण है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप साथ में रह के कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं को आगे बढ़ाएं कि सच को अब झूठ के सांचे में ना ढाला जाए, दिल से अब जहरे सियासत को निकाला जाए। और अपने माँ बाप की खिदमत है जरूरी पंकज, बूढ़े हो जाएं तो घर से ना निकाला जाए। अपने माँ बाप की खिदमत है जरूरी पंकज, बूढ़े हो जाएं तो घर से ना निकाला जाए। और इतने हमारे अच्छे सुधीजन बैठे हुए हैं, हमारे सामईन बैठे हुए, तो चाहता हूं कि एक गज़ल के चंद मिसरे और हाजिर करूं, जिसकी वजह से मैं बुलाया जाता हूं, लाड दुलार मुझे मिलता है, प्यार मिलता है। एक शब्द होता है तज़किरा, मतलब जिक्र करना। मैं पढ़ता हूं कि तज़किरा करने लगे वो भी हमारा यारों, तज़किरा करने लगे वो भी हमारा यारों, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारों। तज़किरा करने लगे वो भी हमारा यारों, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारों। उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारों। उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारों। असर उठाए तो कहाँ जाए गमे दिल लेकर, उनकी तहलीद से ये दर्द का मारा यारों। सर उठाए तो कहाँ जाए गमे दिल लेकर, उनकी दहलीज से ये दर्द का मारा यारों। अब फूल तो फूल वो कांटों का भी हकदार नहीं, जिसने गुलशन को लहू दे के संवारा यारों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस पूरी महफिल को आदाब कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद।